सूर्य ग्रहण और पति पत्नी का कर्तव्य। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक छोटे से राज्य में राजा विराट और रानी सुरभि राज्य करते थे। दोनों एक दूसरे से अत्यंत प्रेम करते थे और हर शुभ कार्य को धर्म और परंपराओं के अनुसार करने में विश्वास रखते थे। एक दिन राजगुरु महर्षि अत्रि ने राजा रानी को बताया कि आने वाले 29 मार्च 2025 को एक महान सूर्य ग्रहण होने वाला है। यह एक ऐसा समय होगा जब आकाश में अंधकार छा जाएगा और संपूर्ण वातावरण में रहस्यमय शक्तियाँ सक्रिय हो जाएंगी। राजा विराट की जिज्ञासा। राजा ने जिज्ञासावश महर्षि अत्रि से पूछा कि हे गुरुदेव, क्या इस दिन पति पत्नी को शारीरिक संबंध बनाना उचित है? क्या इससे किसी प्रकार का आध्यात्मिक या दैवीय प्रभाव पड़ेगा? महर्षि अत्रि मंद मंद मुस्कुराए और बोले, राजन, शास्त्रों में ग्रहण काल को अत्यंत संवेदनशील और रहस्यमयी माना गया है। इस समय देवगण ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति इस समय संयम रखे तो वह पुण्य अर्जित करता है, किंतु यदि वह वासना के वशीभूत होकर नियमों का उल्लंघन करे तो उसे दैवीय कोप का सामना करना पड़ता है। एक प्राचीन कथा। महर्षि अत्रि ने राजा को एक प्राचीन कथा सुनाई। आइए जानते हैं उस कथा के बारे में। बहुत पहले ऋषि सांडिल्य के आश्रम में एक शिष्य भास्कर और उसकी पत्नी माधवी रहते थे। वे दोनों अत्यंत धार्मिक थे, किंतु एक बार जब सूर्य ग्रहण लगा तब वे अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सके और उन्होंने शारीरिक संबंध बना लिए। कुछ समय पश्चात जब भास्कर ऋषि के पास गया तो ऋषि ने ध्यान लगाकर कहा, भास्कर, तुमने सूर्य ग्रहण के समय प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। इस समय देवगण ध्यान में होते हैं और वातावरण में नकारात्मक ऊर्जा अधिक सक्रिय होती है, इसलिए तुम दोनों के लिए यह समय शुभ नहीं था। सूर्य ग्रहण का प्रभाव बहुत बुरा होता है। कुछ ही दिनों बाद भास्कर और माधवी को अपनी संतान के जन्म में कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उनकी संतान अस्वस्थ पैदा हुई और जीवन भर कष्ट भोगता रहा। इस घटना के बाद भास्कर और माधवी ने घोर तपस्या की और अपने इस दोष का प्रायश्चित किया। राजा रानी का निर्णय। राजा विराट और रानी सुरभि ने इस कथा को सुनने के बाद निश्चय किया कि वे भी ग्रहण काल में संयम का पालन करेंगे और
ध्यान, जप और भजन में अपना समय व्यतीत करेंगे। उन्होंने पूरे राज्य में यह संदेश फैलाया कि सूर्य ग्रहण के दौरान शुद्धता और संयम का पालन करना ही श्रेष्ठ धर्म है। ग्रहण काल के दौरान क्या करें? महर्षि अत्रि ने राजा को बताया कि ग्रहण के दौरान क्या करना चाहिए। नंबर 1, ध्यान, जप और पूजा करनी चाहिए। नंबर 2, भोजन और जल का सेवन टालना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को छोड़कर अन्य किसी को भी भोजन नहीं करना चाहिए। नंबर 3, शारीरिक संबंध से बचना चाहिए क्योंकि यह ऊर्जा असंतुलन और नकारात्मक प्रभाव ला सकता है। नंबर 4, ग्रहण के बाद स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें और दान करें। भगवान इससे प्रसन्न होते हैं या नाराज। अगर पति पत्नी का संयम का पालन करते हैं और ग्रहण काल में आध्यात्मिक साधना करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। लेकिन यदि वे इस समय नियमों का उल्लंघन करते हैं तो वे प्राकृतिक और दैवीय कोप का सामना कर सकते हैं। संयम ही सबसे बड़ा तप है और अनुशासन ही सबसे बड़ा धर्म है। यह कथा सुनकर राजा और रानी ने अपने राज्य में इस ज्ञान को फैलाया और सूर्य ग्रहण के दिन पूरी प्रजा ने ध्यान, जप और तपस्या करके अपने जीवन को पुण्य से भर दिया। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल का नाम शिव की कृपा। फिर से मिलेंगे एक नई कथा कहानी के साथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।